मुल्क भर में लाहौर समेत जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी हैं। मनचले वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग के लिए तैयार हैं, तो पुलिस ने भी गिरफ्तारियों और छतरोल के लिए कमर कस ली है। शोहदा करबला के चेहलम और दातागंज बख्श के सालाना उर्स पर सिक्योरिटी इंतजाम क्या होंगे, बता रहे हैं शायद रिजवी। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि 14 अगस्त में जो है मनाने की तैयारियां जारी हैं। इससे मुतालिक हमें आगाह करेंगे जो है वो शाहिद रिजवी, जो इस वक्त DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान के साथ मौजूद हैं। जी शाहिद। भर में जो है 78वां यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला जो है अपने अरूज पर है। अगर बात की जाए लाहौर की, तो लाहौर शहर में भी जो है जश्न आज़ादी की जो है तैयारियाँ भरपूर की जा रही हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो मंचले जो हैं जश्न आज़ादी के मौके पर ये भी अपनी मोटरसाइकिलों को तैयार करवा के जो है जश्न आज़ादी की रात जो है और सारा दिन सड़कों पर आने के लिए बेताब हैं। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर पुलिस ने इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई के लिए अपनी प्लानिंग भी तैयार कर ली है। अगर बात की जाए चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स दाता अली हजवेरी, ये भी उन्हीं अयाम में 14 अगस्त के दौरान है। तो तमाम तर इन तीनों इवेंट्स की सिक्योरिटी क्या है, मेरे साथ DIG ऑपरेशन फैसल कामरान मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक तो सबसे पहले 14 अगस्त बड़ा इवेंट है। 10 मई के बाद पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह के बाद लोगों ने सेलिब्रेट भी करना है और करना चाहिए भी। हम उस सेलिब्रेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हमने इंश्योर ये करना है कि हमारी फैमिलीज़ जब निकलें किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी या हुल्लड़बाजी ना हो, कहीं पे सलेंसर फाड़ के लड़के उन फैमिलीज़ के लिए एनवायरनमेंट ख़राब ना करें। तो उसके लिए और साथ साथ एक और चीज़ आती है, हवाई फायरिंग की शिकायत आती है, वन व्हीलिंग की शिकायत आती है। इन सारी चीज़ों के लिए हमने एक प्लान अपना पहले डिवाइस कर लिया और उसके ऊपर काम हम पहले से कर रहे हैं कि जितने लोग प्रीवियसली मोटरसाइकिल्स को अल्टर करने के अंदर इन्वॉल्व थे वो वर्कशॉप्स, उसके बाद जिन लोगों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए पहले वन व्हीलिंग के, उनके ऊपर एक्शन, जिन पे ख़वातीन की हरासमेंट के या किसी ऐसे केस में जो इन्वॉल्व हुए उनके ऊपर एक्शन, ये सारी चीज़ें हमने बिफोर टाइम तैयार कर ली। उसके बाद जो हमारा सिक्योरिटी प्लान है उसके मुताबिक 5 से 6 हज़ार नफरी हमारी स्पेसिफिकली 14 अगस्त की वो जो सारे प्रोग्राम्स, इवेंट्स और वो चीज़ें होंगी उसके लिए काम करेंगे। 13, 14 और 15 तीनों दिन लाहौर पुलिस के लिए भी बड़े अहम है, लाहौर के लिए भी बड़े अहम है। 13 अगस्त को दाता साहब के उर्स का पहला दिन होगा। इसमें तकरीबन 4 से 5 लाख लोग एक दिन में यहाँ पे आते हैं, ज़ायरीन आते हैं। उनकी सिक्योरिटी एक बड़ा काम है। 13 अगस्त में वो साथ साथ वो चल रही होगी और 13 अगस्त की शाम से हमारी 14 अगस्त की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। जो सेलिब्रेशंस और लोगों का सड़कों पे आना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके साथ ये दूसरा काम। फिर 14 अगस्त का जो पूरा दिन है उस दिन 19 सफ़र भी है, उसके हमारे जुलूस भी चल रहे होंगे, 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस भी चल रही होंगी और दाता साहब के उर्स का वो दूसरा दिन होगा। इसी तरह टुवर्ड्स द एंड ऑफ डे 14 अगस्त की शाम से हमारे 20 सफ़र के जो बड़े जुलूस हैं उनकी तैयारी, वो रात को ज़ियारतें निकलती हैं, वो रात को मरकज़ी जुलूस वहाँ पे तैयार हो जाते हैं। तो 14 अगस्त की शाम से वो वाला सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और फिर 15 अगस्त पे हमारा चेलम का सबसे बड़े मरकज़ी जुलूस, जिसमें पूरे पंजाब से और पाकिस्तान से लोग आते हैं, शिरकत करते हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद होती है, 2 से 2.5 लाख लोग होते हैं, वो आएंगे। साथ साथ दाता साहब के उर्स का वो फ़ाइनल डे होगा जिस दिन दुआ होगी, तो उस पर ज़ायरीन की भी बहुत बड़ी तादाद होती है। ये सारे इवेंट्स हमने इन 13, 14 और 15 अगस्त इन तारीख़ों पे करने हैं। पहले दिन हमारी डिप्लॉयमेंट होगी 10,000, दूसरे दिन होगी 14 अगस्त को 16,000 और तीसरे दिन हमारी दोबारा 10,000 के करीब डिप्लॉयमेंट होगी। इसकी प्रीवियस प्लानिंग सारी हो गई। अमन कमेटी के साथ मीटिंग्स, हमारे तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा के साथ मीटिंग, हमारी स्टेक होल्डर्स जिनकी रस्ते में दुकानें आती हैं, जिनके रूट्स कहीं पे हमें बंद करने पड़ते हैं, जहाँ दुकानों को बंद करना पड़ेगा, ये तमाम लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन मुकम्मल करके सिक्योरिटी प्लान डिवाइस करके उसके बाद जो प्रिलिमिनरी वर्क है, जहाँ सर्च ऑपरेशंस होने हैं जिन एरियाज़ में, वो स्टार्ट हैं। जहाँ पे TOs के ऊपर कार्रवाई होनी है वो स्टार्ट है। ये सारे काम हम करके इंशाल्लाह 13, 14 और 15 उसी तरह जैसा 2024 में आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह चेलम भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ, उसी के साथ साथ जो दाता साहब का 3 दिन के उर्स की तकरीबात थी वो भी खैर खैरियत से हुई। अब क्योंकि ये तीसरी चीज़ इसमें कोइंसाइड कर गई 14 अगस्त की, तो ये भी आप देखेंगे कि लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह एक भी हवाई फायरिंग से ज़ख्मी होने का कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, कोई मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग से किसी के ज़ख्मी होने का या गिरने का कोई वाक़या नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसी डेथ नहीं हुई। तो इंशाल्लाह इस साल भी आप देखेंगे कि सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट में ये तीनों बड़े इवेंट्स लाहौर पुलिस इंशाल्लाह सरअंजाम देगी। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लास्ट ईयर भी हमने देखा आपकी सुपरविजन में पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, कोई ऐसा वाक़या नाखुशगवार नहीं पेश आया। सिर्फ आखिरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि 20 सफ़र जो चेहलम का रोज़ है उस दिन क्या आप दरख्वास्त करेंगे कि मोबाइल सर्विस जो है आर्जी तौर पर जिस इलाकों से रूट जुलूस गुजरेगा वहाँ पर जैम की जाए?
सर हमने 10 मुहर्रम पे भी और मुहर्रम के जितने इवेंट्स हुए उसके अंदर भी हमने इस तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह एक सिक्योर एनवायरनमेंट में, सेफ़ एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे सिक्योरिटी प्रोग्राम वाटर टाइट हैं सारे इस तरह के कि उसके अंदर कहीं पे भी बगैर चेकिंग के या और चेकिंग के भी 3-3 4-4 लेयर्स के बगैर चेकिंग के कोई अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि हम कहीं पे भी मोबाइल सर्विस डाउनग्रेड ना करें या बंद करने की रिक्वेस्ट ना करें। आपने देखा 10 मुहर्रम भी इसी तरह बगैर मोबाइल सर्विस बंद किए, बहुत खैरियत से हुआ। इस दफ़ा भी ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। जी बिल्कुल नाज़रीन, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर कहते हैं कि जो है तीनों जो इवेंट्स हैं बड़े हैं, जिसमें चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जश्न आज़ादी और जो उर्स दाता साहब हैं, इन हवाले से जो है तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो लोग मोटरसाइकिल की अल्ट्रेशन करते हैं, मैकेनिक या जो साबका मोटरसाइकिल वन व्हीलर हैं, उनसे श्योरिटी बॉन्ड भी ले लिए गए हैं। अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो ख़वातीन को हरासमेंट करेगा या वन व्हीलिंग या हवाई फायरिंग करेगा, जी।